समय के साथ इंसानों और कुत्तों का रिश्ता एक खास दोस्ती बन गया। बहुत पहले जब सभ्यता भी नहीं आई थी, तब हमारे पूर्वजों को कुत्तों से साथ और सहारा मिला। पुराने समय की चीजें बताती हैं कि कुत्ते सबसे पहले पालतू जानवरों में से थे और प्लेस्टोसीन युग से ही इंसानों के साथ रहते थे। ये शुरुआती कुत्ते, शायद भेड़ियों के वंशज, अपने इंसानी साथियों के लिए फायदेमंद थे। वे चौकस रक्षक थे, उनकी तेज इंद्रियां खतरे का पता लगा लेती थीं और बस्तियों की रक्षा करती थीं। शिकार के दौरान उनकी उपस्थिति अमूल्य साबित हुई। उनकी गति और चपलता ने मानव रणनीतियों को और मजबूत बनाया। यह रिश्ता, जो जीने की जरूरत और एक दूसरे पर निर्भरता से बना था, एक ऐसे बंधन की नींव रखी जिसने आने वाले हजारों वर्षों को आकार दिया। अपने व्यावहारिक योगदानों से परे कुत्तों का शुरुआती मनुष्यों के जीवन में एक गहरा महत्व था। वे एक ऐसी दुनिया में साथी थे जो अक्सर कठिनाई और अनिश्चितता से भरी होती थी। उनकी उपस्थिति की गर्मजोशी, उनकी निष्ठावान निगाहों ने सांत्वना और भावनात्मक समर्थन दिया। यह गहरा संबंध भाषा और प्रजातियों की सीमाओं से परे मनुष्यों और कुत्तों दोनों द्वारा साझा की गई सहानुभूति और संबंध की अंतर्निहित क्षमता को दर्शाता है। शुरुआती मनुष्यों और कुत्तों के बीच घनिष्ठ संबंध ने संभवतः मानव नैतिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुत्तों के व्यवहार को देखकर, खासकर एक झुंड के भीतर संरचित सामाजिक पदानुक्रम के भीतर, निष्पक्षता, सहयोग और सामाजिक व्यवस्था की अवधारणाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकती है। अपने अल्फा नेता और स्थापित नियमों के साथ झुंड के स्पष्ट पदानुक्रम को देखने से शुरुआती मनुष्यों को सामाजिक संरचना और नेतृत्व के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। कैनाइन सामाजिक गतिशीलता के संपर्क में आने से मानव समुदायों के विकास के लिए एक खाका तैयार हो सकता है, जो व्यवस्था और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कैनाइन व्यवहार सहानुभूति और सहयोग के सम्मोहक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक झुंड के भीतर कुत्ते एक दूसरे के प्रति वफादारी और चिंता प्रदर्शित करते हैं, भोजन साझा करते हैं, बीमारों की देखभाल करते हैं और समूह की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। ये व्यवहार उनके मानव साथियों द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं, मानव समाजों के भीतर समान मूल्यों के लिए बीज बो सकते थे। सहानुभूति और परोपकारिता के लिए कुत्तों की अंतर्निहित क्षमता ने एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में काम किया होगा, जो मनुष्यों को अपने समुदायों के भीतर इन गुणों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे मानव समाज अधिक जटिल होते गए, वैसे वैसे अपने आसपास की दुनिया को समझने के उनके प्रयास भी होते गए। प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति, जीवन और मृत्यु के चक्र और ब्रह्मांड के रहस्यों का सामना करते हुए शुरुआती मनुष्यों ने अज्ञात के बीच स्पष्टीकरण और व्यवस्था की भावना की मांग की। अर्थ की इस खोज ने रीति रिवाजों, मान्यताओं और अंततः संगठित धर्म को जन्म दिया। धार्मिक व्यवहार के प्रारंभिक रूपों की संभावना प्रकृति की आत्माओं को प्रसन्न करने, सफल शिकार सुनिश्चित करने और मृतकों का सम्मान करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुष्ठानों के इर्द गिर्द केंद्रित थी। ये अनुष्ठान प्रायः प्रकृति में सांप्रदायिक साझा पहचान और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। समय के साथ ये प्रथाएं विकसित हुईं, अधिक विस्तृत और संहिताबद्ध होती गईं, जो दुनिया की बढ़ती समझ और उसके भीतर मानवता के स्थान को दर्शाती है। कृषि और व्यवस्थित समुदायों के उद्भव ने धार्मिक विचारों में और विकास किया। जैसे जैसे मानव खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ताओं से बसे हुए कृषकों में परिवर्तित हुए, प्रकृति के साथ उनके संबंध बदल गए। वे ऋतुओं के चक्रों, भूमि की उर्वरता और तत्वों की उदारता पर निर्भर हो गए। मानव नियंत्रण से परे ताकतों पर यह निर्भरता संभवतः प्रकृति, कृषि और उर्वरता से जुड़े देवताओं के विकास को फ्यूल्ड करती है। भाग 4। एक प्यार, कई प्यार, शादी के विभिन्न मॉडलों का अन्वेषण। विवाह की संस्था अपने विभिन्न रूपों में सहस्राब्दियों से मानव समाजों का आधार रही है, जबकि एक जीवन, एक प्रेम की अवधारणा में एक निश्चित रोमांटिक अपील हो सकती है। इतिहास वैवाहिक प्रथाओं का एक विविध तालमेल प्रकट करता है, प्रत्येक अपने समय और स्थान की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को दर्शाता है। एकाभिवादी विवाह का मॉडल, जहां दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों में प्रचलित रहा है।
संघ का यह रूप अक्सर एक स्थिर पारिवारिक इकाई के निर्माण पर जोर देता है, जो बच्चों की परवरिश और ज्ञान और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ये भागीदारों के बीच गहरे भावनात्मक बंधन और साझा नियति की भावना को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि अन्य संस्कृतियों ने विवाह के विभिन्न मॉडलों को अपनाया, जैसे कि बहु विवाह, जहां एक व्यक्ति के कई जीवन साथी हो सकते हैं। ये प्रथा, जो अक्सर विशिष्ट आर्थिक या सामाजिक संरचनाओं वाले समाजों में पाई जाती है, व्यावहारिक उद्देश्यों को पूरा करती है। कुछ मामलों में इसने वंश की निरंतरता सुनिश्चित की या कई परिवारों की जरूरतों को पूरा किया। भाग 5। नैतिकता, धर्म और मानवीय अनुभव, तराजू का वजन। नैतिकता और धर्म के बीच परस्पर क्रिया ने मानवीय अनुभव को गहराई से प्रभावित किया है। दोनों प्रणालियां सही और गलत को समझने, व्यवहार का मार्गदर्शन करने और उद्देश्य की भावना प्रदान करने के लिए रूपरेखा प्रदान करती हैं। हालांकि दोनों के बीच संबंध जटिल और अक्सर आपस में जुड़ा हुआ है। धर्म अपनी संहिताबद्ध मान्यताओं, कर्मकांडों और नैतिक संहिताओं के साथ सहस्त्राब्दियों से नैतिक व्यवहार के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता रहा है। यह एक उच्च शक्ति के प्रति जवाबदेही की भावना प्रदान करता है, अक्सर धार्मिकता के लिए पुरस्कार और अपराध के लिए परिणाम का वादा करता है। यह ढांचा महान करुणा, निस्वार्थता और भक्ति के कार्यों को प्रेरित कर सकता है। दूसरी ओर, नैतिकता धार्मिक विश्वास के स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है। इसमें सही और गलत के सिद्धांत शामिल हैं, जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, सहानुभूति, तर्क और न्याय की भावना से आकार लेते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष नैतिकता व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सभी व्यक्तियों के निहित मूल्य पर जोर देती है। नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीना, चाहे वह धार्मिक आस्था में निहित हो या धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद में, अपने से बड़ी किसी चीज के लिए उद्देश्य, पूर्ति और संबंध ला सकता है। यह व्यक्तियों को अखंडता, करुणा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।